रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला लेक्चर अपना कीमो का, जो हम लोग पढ़ने लगे हैं एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स। एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स, माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स। अच्छा जी, आप लोगों को पता होगा कि माइकोबैक्टीरिया क्या है। मुझे पता है आप लोगों ने उसकी पढ़ी होगी, अपनी क्या कहते हैं उसको, माइक्रो, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी मुझे पता है आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी क्योंकि आप लोग निकम्मे हैं। अच्छा जी, मैं आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। चलो माइकोबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम जो होता है वो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है। वो उसका जो सेल वॉल होती है उसमें बहुत ज़्यादा लिपिड होता है, ठीक है। लिपिड होता है जिसकी वजह से उसमें ग्रेम स्टेन पेनिट्रेट नहीं कर पाता, और ये स्टैंडिंग प्रोसीजर के ज़रिए हम लोग इसे स्टैंड नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल ग्रेम स्टैंडिंग के ज़रिए, जिसकी वजह से इसको हम लोग एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी कहते हैं। अगर मैं आप लोगों का थोड़ा सा वो क्या नाम है अपनी माइक्रो की तरफ जाऊं तो आप लोगों को पता भी होगा कि जो वीकली एसिड फास्ट होता है, ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया इसको हम लोग कहते हैं। और जो वीकली एसिड फास्ट भी एक होता है, कौन सा होता है, कुछ याद है? नोकार्डिया स्टेरॉइडीज होते हैं। अच्छा खैर छोड़ें इसको। मैं अब आपकी आज बात करने वाली हूँ एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग होता है, ये इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होता है। इस वजह से क्या होता है कि हम लोग जो इसके लिए ड्रग्स यूज़ करते हैं उनको भी हम लोग को लॉन्ग टाइम के लिए देना पड़ता है। प्रोलॉन्ग थेरेपी होती है इसकी, प्रोट्रैक्टेड थेरेपी जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब बहुत लंबे अरसे तक। आप लोगों को पता भी होगा यार, टीबी का जो मरीज़ होता है उसमें पहली बात तो आप लोगों ने ये नोटिस की होगी कि 6 महीने 12 महीने कोई मतलब इस तरह उसका ट्रीटमेंट चलता है। दूसरी बात आप लोगों ने ये भी देखी होगी कि वो एक गोली नहीं खाता, बल्कि उसमें बहुत सारी हम लोग ड्रग्स देते हैं, ठीक है। बहुत सारी ड्रग्स एक साथ कौन कौन सी देते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जो माइकोबैक्टीरिया होता है ना, उसके बहुत सारे टाइप्स हो सकती हैं, मतलब जिसे आप लोग कहते हैं स्पीशीज़ होती हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस सबसे पहली बात। दूसरी बात होती है माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर होता है। एवियम इंट्रासेलुलर, यार किस लिए लिखूं, आपको पता तो है मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, तीसरा ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है। तो ये 3 होते हैं। अच्छा, मुझे पता है आप लोग लायक हैं, आप लोगों ने ये पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ा तो वीडियो पॉज करके देख लें मैंने क्या बोला है, ठीक है। अच्छा जी, अब इनकी जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसकी ट्रीटमेंट में हमारे लिए हिंड्रेंस होते हैं, या हम लोग को इसकी ट्रीटमेंट सही तरह से नहीं हो पाती। किन वजूहात की वजह से, ठीक है। वो ये कि सबसे पहली बात तो हम लोग को ये जो ड्रग्स हम लोग एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स होते हैं, ये हम लोग सही करके यूज़ नहीं कर पा रहे होते। आई मीन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग को सही करके पता नहीं होता। दूसरी बात ये कि क्योंकि माइकोबैक्टीरियम बड़ा चालाक बैक्टीरिया होता है, इसलिए वो एकदम से इनके लिए रेसिस्टेंस भी पैदा कर सकता है। सेकंड रेसिस्टेंस हो गया फैक्टर, और जो थर्ड होता है वो ये होता है क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग होता है और इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होता है, इसलिए इसको किल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरी ये फैक्टर हो गया, और चौथा ये फैक्टर होता है कि जो है इसके लिए हम लोग को प्रोटेक्टिव थेरेपी करनी पड़ती है, क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है ऑफ कोर्स। और फिर पांचवा ये है कि पेशेंट कंप्लाइंस भी इसमें, जाहिर सी बात है पेशेंट भी कंफर्टेबल नहीं होता। कि पेशेंट क्यों नहीं कंफर्टेबल होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा अरसे तक इसको हम लोग ने इसकी थेरेपी करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इसको ट्रीट करने जो एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स के पे हम लोग अगर आएँ, तो एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक वो वाले जो ड्रग्स होते हैं जो हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं, और एक होते हैं जो अल्टरनेटिव ड्रग्स होते हैं, अल्टरनेटिव ड्रग्स, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिव ड्रग्स के नाम अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं, इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, जिसकी वजह से सबसे पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट लाइन ड्रग्स के नाम बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स को आप लोग एक निमोनिक से याद करो, जिसको आई रेस्पायर, ठीक है, इससे याद करो। आई होता है आइसोनियाजिड, आर होता है रिफेम्पिन, ई से इथेम्ब्यूटोल, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके बाद पी से पायराजिनामाइड। हाय हाय, बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, कोई नहीं, डॉक्टर्स की ऐसी होती है, ठीक है जी। आई रेस्पायर, इससे याद कर लें, इससे आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, इथेम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो वो 2 फेजेस में करते हैं, ठीक है। 2 फेज ट्रीटमेंट होती है इसकी।
2 फेजेस होते हैं इसकी ट्रीटमेंट के, ठीक है। क्या फेजेस होते हैं? पहले फेज में हम लोग 4 ड्रग्स देते हैं, 4 ड्रग्स फॉर 2 मंथ्स। आए है 4 ड्रग्स देते हैं फॉर 2 मंथ्स। दूसरी जो फेज होता है, इसके बाद वाला जो फेज होता है, पहले तो हम लोग 4 ड्रग्स देते हैं 2 महीनों के लिए, फिर हम लोग 2 ड्रग्स देते हैं 4 महीनों के लिए। तो टोटल मिला के इसकी जो मतलब 6 महीने की ट्रीटमेंट हो गया है, 6 मंथ्स ट्रीटमेंट, ठीक है। पहले हम लोग ने 4 ड्रग्स दिए 2 महीनों के लिए, फिर 2 ड्रग्स दिए 4 महीनों के लिए। अच्छा, जो 4 ड्रग्स पहले हम लोग देते हैं 2 महीनों के लिए, वो मैंने आप लोगों को जो अभी टिपिकल ड्रग्स बताएं या इसके जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स बताएं वो कौन से थे? आइसोनियाजिड देते हैं, रिफेम्पिन देते हैं, और उसमें से क्या था, इथेम्ब्यूटोल देते हैं, और पायराजिनामाइड देते हैं। ये 4 देते हैं। और दूसरे जो फर्दर 4 महीनों के लिए हम लोग 2 ड्रग्स देते हैं, वो होते हैं आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन। तो आप लोग 4-2-2-4 से याद कर लो। पहले 4 ड्रग्स देते हैं 2 महीनों के लिए, और 2 ड्रग्स देते हैं 4 महीनों के लिए। अच्छा जी, ये तो हमारी हो गई बातें। दूसरी बात, हम लोग इसके लिए एक ड्रग एक टाइम पे क्यों नहीं देते? हम लोग कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ करते हैं ड्रग्स का? एक ड्रग एक टाइम पे इसलिए नहीं देते क्योंकि वो इसके लिए रेसिस्टेंस पैदा कर देता है और फिर मुश्किलात हो जाती हैं। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रग्स देते हैं। हम लोग भी चालाक बनने की कोशिश करते हैं। ये चालाक बैक्टीरिया है ना, ये रेसिस्टेंस पैदा कर देता है, माइकोबैक्टीरियम। इसलिए हम लोग भी चालाक बनने की कोशिश करते हैं, उसे इतने ज़्यादा ड्रग्स दे देते हैं जिनके डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। वो भी कंफ्यूज हो जाता है, भाई मैं क्या करूँ, मैं किस तरह रेसिस्टेंस डेवलप करूँ, कौन सा मैकेनिज्म अपनाऊँ रेसिस्टेंस का। इसलिए हम लोग कॉम्बिनेशन रेजिमेन देते हैं इसमें, ठीक है, ड्रग कॉम्बिनेशन रेजिमेन। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि आइसोनियाजिड के बारे में सारा कुछ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।